इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल पान फिरोजशाह रोड पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के इमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार वो अरविंद केजरीवाल घर के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं इस वक्त इमाम जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद जी, क्या दिक्कत है? बार बार आप लोगों को चक्कर लगाना पड़ रहा है अरविंद केजरीवाल के घर की। देखिए, दिक्कत हम इनसे दिक्कत ही पूछने आए हैं कि हमारी जो परेशानी है, 17 महीने से आप सैलरी नहीं दे रहे हो, उसका कारण क्या है? आपके पास पैसा नहीं है, आप वक्फ बोर्ड को पैसा देना नहीं चाहते, इमामों की जो ये सैलरी है इसको रिलीज़ नहीं करना चाहते, ये लोग मिलना नहीं चाहते हमसे मुलाकात करें, बात करें, बताएं क्या वजह है, क्यों नहीं सैलरी अभी तक मिली है। अब आने वाले टाइम में आपको पता है 3-4 दिन में 4 या 5 तारीख में आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद तो फ़ंड रिलीज़ हो ही नहीं सकता। तनख्वाह दी जा सकती है लेकिन फ़ंड रिलीज़ नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले ये फ़ंड रिलीज़ हो जाए, फ़ाइल हमारी मंजूर हो जाए। उसके बाद में एक समस्या और आ रही है, वक्फ बोर्ड के पास सीओ नहीं है। फिर सिग्नेटरी का मसला आएगा कि साहब बैंक में जाएंगे तो बैंक पैसा नहीं देगा जब तक 2 सिग्नेटरी नहीं होते। 1-2 सीओ थे पहले, उन्होंने दूसरी जगह चले गए, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब यहाँ सीओ नहीं है। तो हमारी 2 मांगे हैं इस वक्त। एक तो 17 महीने की सैलरी हमें मिल जाए, दूसरे वक्फ बोर्ड को फुल टाइम सीओ तुरंत इलेक्शन से पहले दिया जाए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, हम तीसरी बार आ गए हैं, अब परेशान हो गए हैं हम भी। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम बिल्कुल यहाँ बैठेंगे, यहाँ से फिर उठेंगे नहीं। अब कितनी सैलरी आप लोगों की? इमाम की 18,000 है और जो अजान देते हैं उनकी 16,000 है। अब इतनी कम तनख्वाह में भी ये 17 महीने तक तनख्वाह न दें, आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आदमी कैसे गुजर बसर करेगा। तो आपने पहले भी मिलने की कोशिश की है क्या? मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की है? हम मुख्यमंत्री से मिले आज जी से, उन्होंने कहा 2-4 दिन में ये रिलीज़ हो जाएगी। आज उसको 20 दिन हो गए। हम गवर्नर से मिले, गवर्नर ने कहा हमने आपकी फ़ाइल कर दी है। हम अश्वनी कुमार से मिले जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने कहा ठीक है कर रहे हैं। हर छोटा बड़ा अफसर, कोई ऐसा अफसर नहीं है जिससे हम ना मिले हों। पिछले 6 महीने से ये प्रयास हो रहा है लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। और एक हफ्ते में 3 बार आप चक्कर जो है वो लगा चुके हैं यहाँ के कि अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे और उनसे अपनी बात जो है उनके आगे रखेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम नाम है। अच्छा, आप? हाँ जी, मैं इमाम हूँ। इस हफ्ते में 3 मरतबा हम पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब के पास आ गए और हम यही प्रयास कर रहे हैं। हमारे मौलाना साजिद रशीद साहब 6 महीने से टच में हैं कि अभी समय मिल दिया जाए और हम अपनी परेशानी को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को बता दें। और फाइल इन्हीं के हाथ में है। हम ये चाहते हैं कि उनसे मिलकर बैठकर और हमारा जो ये मसला है सैलरी वाला, ये बहुत जल्दी हो जाए, चूँकि बहुत परेशानी, 17 महीने का बहुत वक्त होता है। हमारा भी रोज़मर्रा का रोज़ का खर्च है, रोज़ ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए बहुत अरसा होता है। इसलिए आज हम इनके जो गोपाल मोहन साहब हैं उन्होंने हमें वक्त दिया था। हम शनिचर के दिन भी आए, फिर आज भी आए हैं और आज हमें उम्मीद है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हम मुलाकात हमसे करेंगे वो। तो हम बैठकर उनसे अपनी परेशानी बताकर उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी फ़ाइल जल्द से जल्द पास कर दी जाए, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। आप लोग बताइए, कितना समय हो गया आप लोगों की सैलरी नहीं आई है? कितनी परेशानी हो रही है? 17 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। इससे बहुत काफ़ी परेशानी चल रही है और हम लोगों जो है लोगों से कर्जा ले लेकर अपना गुजार बसर कर रहे हैं। तमाम चीज़ों की परेशानी है, फीस का है, बच्चों की दवाई है, खाने पीने की है, तमाम चीज़ों की परेशानियां है। पहले आप लोग अरविंद केजरीवाल जी को सपोर्ट करते थे, आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, चुनाव भी करीब आ रहे हैं और ऐसे में आप लोग लगातार इस मांग को उठा रहे हैं। नहीं, ये तो 6 महीने से चल रहा है। 6 महीने, ये नहीं कि इलेक्शन का टाइम है, 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमारा सैलरी रिलीज़ हो जाए, लेकिन हर जगह चक्कर मार लिए, कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। आप लोगों की नाराज़गी है क्या इस चीज़ को लेकर? किन में? सरकार से नाराज़गी है क्या कि आप लोगों की सैलरी नहीं आ रही? जाहिर सी बात है, अगर किसी को कुछ ना मिले तो नाराज़ तो होंगे। अगर बेटे को पैसा ना मिले तो बेटा नाराज़ हो जाता है। तो इसी तरह सरकार अगर हमारे साथ ऐसी व्यवहार करेंगे तो हम नाराज़ तो होंगे, खुश थोड़ी होंगे इनसे। बिल्कुल। तो देखिए, साफ तौर पर इमाम बता रहे हैं किस तरीके से नाराज़गी जो है वो भी जता रहे हैं। आपसे भी बातचीत करना चाहेंगे, कितनी परेशानी है और लगातार आप लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठंड का समय है और खड़े हुए हैं। अगर आज भी आप पहुँचे हुए हैं, उम्मीद है कि मुलाकात हो पाएगी आज? देखिए मैम, परेशानी तो है क्यों, बच्चे के स्कूल का फीस है, ट्यूशन का फीस है, मैं खुद डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं दवाई तो रोज़ चाहिए मेरे को।
तो उसको घर का खर्चे हम कहाँ से पूरा करेंगे। वो भी 18,000 सैलरी में अगर मतलब पैसे ना मिले 17-18 महीना से, तो कितना तकलीफ होगी यहाँ पे। तो हम जो है परेशानी हो के मजबूर हो के आखिर में हम यहाँ पे आज से नहीं 3 दिन हो गए यहाँ पे। यहाँ तो जब पहले आए थे तब क्या बताया गया आप लोगों को? पहले आया था समय दिया गया था उस दिन कहा था, क्या नाम है, गोपाल मोहन के उनके जो पीए है उन्होंने कहा था कि सैटरडे को जो है शाम को 5 बजे। फिर हम सैटरडे शाम को 5 बजे आया, फिर कह रहे कि हमने तो सुबह मैसेज कर दिया, तो हमने जो एक एक इमाम को कहाँ फ़ोन करके मना करेंगे। फिर उसके बाद फिर कहा हमने आज आया, आके देखते अगर मुलाकात हो जाए तो ठीक है, ना तो फिर हम यहीं बैठे रहेंगे यहाँ पे। जब तक तनख्वाह नहीं मिलेगी जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो अब आप लोगों ने ये मन बना लिया है कि अगर तनख्वाह नहीं मिली, अगर मुलाकात नहीं हो पाई, तो आप लोग क्या यहीं बैठने वाले हैं अब? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या करें भाई, मजबूरी है हमारे साथ। इतनी सर्दी में हम लोगों को ये कम से भी कम ये तो कह दे कि भाई वजह ये है इसलिए नहीं दे रहे। मसलन 18 महीने हो गए अभी रुके हुए, ये दिलासा दे दे बाहर निकल के या किसी के ज़रिए से कि भाई 10 दिन 15 दिन और रुक जाइए आप। लेकिन ये लोग बिल्कुल बेशरम किस्म के लोग हो गए, इनके कानों पे जू चल ही नहीं रही। यूँ नहीं देख रहे कि भाई बीमार भी है, मैं खुद अस्थमा का मरीज़ हूँ और इतनी सर्दी में जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही, इसमें हम धक्के खा रहे। मजबूरी है हमारी, तभी तो धक्के खा रहे, वरना गर्मी में गर्म उसमें बैठते हम भी। लेकिन हम परेशान हाल है, इसलिए यहाँ धक्के खा रहे हैं, मगर इनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। हम साफ देख पा रहे हैं आप लोगों में कितनी नाराजगी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या लग रहा है इसका असर जो है चुनावों में भी देखने को मिलेगा? नहीं, इस चुनाव में तो वो लोगों का फैसला होता है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें चुनाव से कोई लेना था नहीं। हम तो मजहबी लोग हैं, मजहब की बातें बताते हैं, मजहब के ही ऊपर हम अमल करते हैं और लोगों को भी तलकीन यही करते हैं। चुनाव का मसला तो लोगों का अपना मसला होता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, कि किसको वोट देता है। ठीक है, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ मुश्किलें आ रही हैं, क्योंकि आप लोग जैसे कह रहे हैं 17 महीने से सैलरी नहीं आई है आप लोगों की। जी, मुश्किलें तो बहुत आ रही है। एक तो यह कर्जदार लोग परेशान कर रखे हैं, भाई कर्जा लाओ मेरा, पैसे दो। एक तो तनख्वाह बढ़ी हुई नहीं है, 18,000 कोई बड़ी रकम नहीं है, जबकि पर डे 1,500 रुपये यूँ ही खर्चा हो जाता है। तो कर्ज लेने वाले परेशान कर रखे हैं, और बच्चों को फीस देना है, और रहने के लिए जगह के लिए जो किराया देना, तो उसके लिए दिक्कत हो रही है। बहुत परेशानी, जिसका बयान नहीं किया जा सकता। उम्मीद है सुनवाई होगी, क्योंकि आप लोग लगातार मिलने की गुहार। उम्मीद तो ऊपर वाले से रखे हुए हैं भाई कि ये सुन ले, ऊपर वाला इजाज़त हो सुन ले, उम्मीद रखते हैं हम, ऐसी बात नहीं, उम्मीद रखते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, आप लोगों को लग रहा है उस पर भी असर पड़ेगा? जी, विधानसभा एक तो ऑटोमेटिक कमजोरियाँ आ रही हैं इनको कि भाई वक्त पर काम नहीं कर रहे हैं। जब काम करना चाहिए, तनख्वाह वगैरह देना चाहिए, तो थोड़ा बहुत तो असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसी बात नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, साफ तौर पर तमाम इमाम जो दिल्ली के इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं, उनसे हमने बात करी है और वो ये कह रहे हैं कि 17 महीने हो गए हैं और उनकी सैलरी जो है वो उनको नहीं मिली हुई है, और वो कह रहे हैं जब तक सैलरी नहीं आएगी अब वो यहीं पर रहने वाले हैं और यहाँ से जब तक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं होगी वो जाने वाले नहीं है। फिलहाल देखना होगा आखिर कब तक इनकी ये मुश्किलों का समाधान निकलता है, क्योंकि फिलहाल लगातार ये एक हफ्ते में तीसरी बार है जब इमाम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.